बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चों, आज डेट 14 है हमारा, जुलाई की 14 तारीख है 2020। सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, क्लास 8 का। और टॉपिक हमारा है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स। टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स। तो हम इसी के बारे में, क्राफ्ट्स पर्सनस, हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। टाउन्स का आपको पता है, टाउन्स कस्बों को कहते हैं। वो जगह जहाँ पर हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मैसर होती है। इसी तरह से दूसरा है इसका ट्रेडर्स हो गए तजारत पेशा लोग, जैसे हमारे ये दुकानदार हजरात हैं, या वो लोग जो माल या तो किसी और जगह भेज देते हैं या किसी और जगह से ले आते हैं। फिर वो बड़े बड़े शहरों में पहुंच जाता है, वहां से कस्बों में पहुंच जाता है, और वहां से फिर गाँव में उनको पहुंचाया जाता है। वो हो गए ट्रेडर्स यानी बिजनेसमैन। इसी तरह और है क्राफ्ट्स पर्सनस, वो लोग जो हाथ से अपना काम करते हैं, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं। जैसे कोई वो चटाई बुनता है, कोई ये वो कालीन बाकी का काम करता है, या वो कांगड़ियाँ हमारी ये बनाई जाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे किस्म के क्राफ्ट्स होते हैं। वही हमारा टॉपिक यही है, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। इस चैप्टर में क्या है, इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स। इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स यानी न्यू टाउन्स, जो नए नए ये जो हमारे नए नए कस्बे वजूद में आ गए। जो हमारे जितनी जितनी जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, जितनी जितनी, और उसी के साथ साथ आबादी भी बढ़ती गई। जब आबादी बढ़ने लगी तो नए नए उनको रहने के लिए नई नई जगह बनानी पड़ी, और जो छोटे छोटे गांव, छोटे मोटे गांव थे, वो बड़े बड़े गांव में तब्दील हो गए, और बड़े बड़े गांव कस्बों में तब्दील हो गए। तो लेकिन हमें किस पीरियड का बताना है, ये हमें बताना है मिडिवल पीरियड का। MED, किस पीरियड का बनाना है हमें, मेडिवल पीरियड का। MEDIEVAL, मेडिवल पीरियड का। ये तो पता ही है, हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है एंशंट पीरियड, दूसरा है मेडिवल पीरियड, और तीसरा है हमारा एक है एंशंट, दूसरा है मेडिवल, और तीसरा है मॉडर्न। मॉडर्न हो गया जो मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड वो पीरियड है जो आजकल चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है। एंशंट हो गया पुराना, जो पुरानी हिस्ट्री है, और मेडिवल पीरियड है जो दरमियानी हिस्ट्री है, जब से हिस्ट्री, दोनों ने हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी। तो इस मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, इस मेडिवल पीरियड में ये हुआ कि नए नए न्यू टाउन्स वजूद में आ गए। जब टाउन्स वजूद में आ गए तो हमें नए नए क्राफ्ट्समैन पैदा हुए। जो तो जब ट्रेड शुरू होने लगा एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ, तो वहां के जो ट्रेडर्समैन हैं वो यहां आने लगे, उन्होंने अपनी सामान बेच दिए, हमने अपने सामान वहां पर बेच दिया। उसमें कुछ क्राफ्ट्स की चीजें होती थी। तो इसी तरह से जब वो ट्रेडर्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो अपने साथ वो 5-6 चीजें ले जाते हैं। जैसे अपनी लैंग्वेज ले जाते हैं, जैसे ये अपना वो ट्रेडिशन, अपना कल्चर, और वो चीजें जो उन्होंने सीखी होती हैं, वो फिर दूसरे उन शहरों में सिखाते हैं जहां पर वो ट्रेड करने के लिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्राफ्ट्समैन, नए नए क्राफ्ट्समैन या मिलने लगे, और नई नई टेक्निक्स वो अपने साथ लाने लगे। और या हमारे लोग जो दूसरे शहरों में जाने लगे ये इस ट्रेड के सिलसिले में, तो उन्होंने उस शहर के जो क्राफ्ट्समैन थे उनसे सीखा, या जो उनके पास था वो उन्होंने उन्हें सिखाया। और इसलिए इसी तरह से डिफरेंट क्राफ्ट्स जो थे उसमें डिफरेंट ये टेक्निक्स जो थे वो एक दूसरे को वो देने लगे और सीखने लगे। मैनी टाइम्स बहुत सारे ऐसे टाउन्स थे जो इस एज में पैदा हुए, तो बन गए, यानी उन्होंने बर्थ ले ली, वो बन गए इस मिडिवल पीरियड में। तो वहां पर क्या हुआ कि जो ये टाउन्स थे वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी बनने लगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनने लगे।
क्या बनने लगे, उन जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनने लगे। जैसे अगर आज भी हम देखते हैं, अगर कोई गांव का रहने वाला होता है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसको यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में तहसीलदार आता है, नायब तहसीलदार आता है, या डिप्टी कमिश्नर होता है, या इसी तरह से पुलिस का ये थाना होता है या डाकखाना होता है, तो वो हमेशा किस में होता है, वो टाउन में होता है। और ये टाउन में इसलिए इसको वहां पर बड़े बड़े टाउनों में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनने लगे। और जो भी काम होता है तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में तो टाउन में जाना पड़ता है, तो एमर्ज होने लगे, नए नए टाउन्स एमर्ज ये बन गए और नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वहां पर बन गए। टेम्पल टाउन सेंटर्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। और इस ये यहां इनमें क्या हुआ, इनमें ये टेम्पल्स बनने लगे। ये इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। तो जब टेम्पल्स बनने लगे, ज्यादा से ज्यादा टेम्पल्स बनने लगे, तो इन्हें टेम्पल टाउन का नाम भी ये पड़ गया। इन जो ये टाउन्स थे, जो ये कस्बे थे, उनको ये मंदिरों के कस्बे भी इनका नाम पड़ने लगा। और फिर क्या हुआ कि ट्रेड शुरू होने लगा। क्या होने शुरू लगा, ट्रेड शुरू होने लगा। और ज्यादा से ज्यादा जो ये क्राफ्ट्स है वो वजूद में आ गए। लोग क्राफ्ट्स की तरह तवज्जो देने लगे ज्यादा से ज्यादा इन कस्बों में। और जब ये अगर हम किसी जगह पर कोई पिलग्रिमेज सेंटर होता था, पिलग्रिमेज सेंटर किसी जगह पर होता था, तो इस पीरियड में, इस मिडिवल एज में क्या हुआ कि वो पिलग्रिमेज सेंटर एक बहुत बड़े कस्बे में बहुत जल्दी तब्दील हो गया। क्योंकि वहां पर बहुत सारी जगहों के लोग पिलग्रिमेज के लिए आते थे, यानी ये क्या नाम है, जियारत करने के लिए आते थे, हिंदू दर्शन के लिए, या इन बड़े बड़े मंदिरों में जाते थे जो पिलग्रिमेज सेंटर्स होते थे। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर क्राफ्ट्स ज्यादा चलने लगा। क्राफ्ट्समैन जो है वो कामयाब होने लगे, वो अपना बिजनेस बढ़ाने लगे और उनका बिजनेस ज्यादा फूलने फलने लगा। अच्छा, बहुत सारे टाउन्स जो थे वहां पर जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वो फ्रैक्शंस थे, लाइक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग थे, उनका नाम मंडप, उनका नाम क्या पड़ा, मंडप पड़ गया। अच्छा, लेकिन और ये किस डायनास्टी में, ये चोला डायनास्टी में, चोला डायनास्टी में ये मंडप्स बनने लगे। और मंडप कौन थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हुआ करते थे। समझ आ गया आप लोगों को? तो और जो इस चोला डायनेस्टी में जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, उन्होंने अपनी जमीनें किसको दे दी, इन टेम्पल्स को दे दी तामीर करने के लिए। ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, small towns were emerged around these temples and they became an pilgrimage centers. और जब ये जमीन दे दी गई इन टेम्पल्स बनाने के लिए, जो छोटे छोटे गांव थे वो पिलग्रिमेज की वजह से, इस जो लोग वहां पर जियारत करने के लिए जाते थे या मंदिरों में जो लोग जाते थे, पिलग्रिमेज सेंटर्स जो थे वो छोटे छोटे गांव थे। जैसे ही वहां पर उनको ये जमीन दे दी गई, वो पिलग्रिमेज सेंटर बन गए। और पिलग्रिमेज सेंटर ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि वो बड़े बड़े टाउन्स में तब्दील हो गए। आज मेरे ख्याल में ये काफी है, कल हम इसके आगे देख लेंगे। आपको समझ आ गया ये? चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।